मोदी जी, सोनिया जी, आपके ढाबे पर पहली बार आए खाना खाने के लिए हम, लेकिन आपने थाली लगाने में बहुत टाइम लगा दिया। आपके इस बांस ढाबे का दूर दूर तक नाम हो गया है। मोदी जी, आपने, राहुल ने और सोनिया जी ने पार्टनरशिप में ये ढाबा खोला है। वैसे इस बांस ढाबे को बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा, जंगल से ये बांस ले आए होगे तुम। अखिलेश, इस बांस ढाबे को बनाने में बहुत वक्त लग गया और तुम कह रहे हो कि ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा। ये कोई बांस हम कोई जंगल से तोड़ी लाए, शहर से खरीद कर लाए ये बांस। और रही बात थाली देर से लाने की, देखो अखिलेश, हम अपने इस ढाबे का नाम दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा खाना देते हैं कि आदमी एक बार खाए तो 10 बार आए हमारे ढाबे पर। इसीलिए खाना परोसने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब तुम थाली में देखो, समोसे भी हैं, मिठाई भी है, छोले भी हैं, दही भी है। हाँ मोदी जी, वैसे तो थाली में तुम्हारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सारे पकवान है, बस गरम गरम रोटी तंदूर से निकलवा के ले आओ। अभी लाते हैं गरम रोटी। राहुल देखो, तंदूर पर गरम गरम रोटी बना रहा है। अरे मोदी जी, मैंने तंदूर से 3-4 रोटी निकाल कर रख तो दी गरम गरम, यही ले जाओ, अखिलेश को दे दो। मोदी जी, ये कड़ी और ले जाओ, अखिलेश और डिम्पल के लिए कड़ी रह गई थी थाली में। उसके बाद जब अखिलेश रोटी खा ले तो ये चावल ले जाना। नहीं सोनिया जी, चावल की अभी कोई जरूरत नहीं है, पहले रोटी तो खा ले। और वैसे भी मैं तो रोटी रोटी खाता हूँ, ये डिम्पल जरूर बात को थोड़े चावल खाती है। वैसे मोदी जी, आपने बताया नहीं, इस ढाबे में आप तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप है? नहीं अखिलेश, तीनों लोगों की बराबर की पार्टनरशिप नहीं है। इस ढाबे में 50% का मालिक मैं हूँ और बाकी 50% में सोनिया जी और राहुल मालिक हैं, यानी कि आधा मालिक मैं हूँ, आधे में सोनिया जी और राहुल हैं। लेकिन मोदी जी, आप एक बात बताओ, आपने ये बांस से ढाबा क्यों बनाया? अरे डिम्पल, तुम्हें क्या लेना देना मोदी जी ने बांस से ढाबा बनाया या ईंट से ढाबा बनाया? तुम्हें खाने से मतलब है, खाना खाओ। वैसे मोदी जी, आपकी एक थाली का रेट क्या है? थाली का रेट अखिलेश सोनिया जी बताएंगी, मेरा तो काम खाना परोसने का है और रोटी बनाने का काम राहुल का है। भाई मेरे हिसाब से 5,000 रुपए की एक थाली का रेट है। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो? 5,000 का तो ये तुम्हारा ढाबा ही होगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बताओ लालू जी, इस वाटर पंप को कितनी देर बाद इस बोर से हटाओगे? अरे तुम जल्दी से अपना वाटर पंप हटा लो, उसके बाद मैं अपना वाटर पंप इस बोर पे फिट कर दूं। तुम्हारे तो खेत में पूरी तरीके से पानी हो गया, मेरा खेत तो सूखा पड़ा है। देखो अब मैं कितनी देर से वाटर पंप लिए बैठा हूँ, लेकिन तुम अपने वाटर पंप को बोर पर से हटा ही नहीं रहे हो, जिससे कि अपना वाटर पंप बोर पे फिट करूं और मेरे खेत में पानी की सिंचाई चालू हो। देखो मोदी जी, अभी तो काफी टाइम लगेगा, अभी मेरा पूरा 2 बीघा खेत पानी से भरने के लिए रह गया है, यानी कि 2 बीघा खेत में सिंचाई और होना है। उसके बाद आराम से अपना वाटर पंप इस बोरिंग पर रख लेना, मैं अपना वाटर पंप हटा लूंगा। लेकिन लालू जी, ये बात तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे मैं और मोदी जी कम से कम 2 घंटे से अपना वाटर पंप लिए हुए यहाँ पर बैठे पड़े हैं और देखो हमारा खेत बिल्कुल सूखा पड़ा है, तुम्हारा तो वाटर पंप आराम से चल रहा है और खेत में सिंचाई कर रहा है। तो राहुल, मुझे एक बात बताओ, मैं अपने आधे खेत की सिंचाई करके छोड़ दूं और तुम्हारी सिंचाई चालू कर दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरा खेत आधा सिंचाई करा हुआ रह जाएगा। ये लालू जी, इतनी दिक्कत होती ही नहीं, अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती तो बिल्कुल इतनी दिक्कत नहीं होती। असल में बारिश ना होने से बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए सारे के सारे धान की रुपाई वाटर पंप से खेत में पानी भर के की जा रही है। यही बात तो है मोदी जी, मैं क्या बताऊं आपको, महीनों से बारिश तो हो ही नहीं है, सूखे के आसार लग रहे हैं। अब वाटर पंप भी जमीन की प्यास कहां तक बुझाए? 1 बीघा खेत में कम से कम 2 घंटे तक वाटर पंप को चलाना पड़ रहा है तो जाकर पानी भर पा रहा है खेत में। और तुम कह रहे हो कि मैं आधा अपना खेत भरा हुआ छोड़ दूं और अपना वाटर पंप हटा लूं, तुम्हारा वाटर पंप अपने बोरिंग पर रखवा लूं। चलो कोई बात नहीं है लालू जी, आप अपने खेत की सिंचाई कर लो, हम तो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर ही रहे और 2-3 घंटे बैठे रहेंगे, क्या करें भाई? आपका बोरिंग है, आप वाटर पंप अभी हटाओ या 10 घंटे बाद हटाओ, हम क्या कर सकते हैं? जब तुम वाटर पंप हटाओगे तभी हम अपना वाटर पंप फिट करेंगे और खेत की सिंचाई चालू करेंगे। इतनी परेशानी तो आज तक नहीं हुई है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, सोनिया जी, क्या बताऊं, तुम्हारे खाने में पता नहीं जादू है, जो एक बार खा लेता है वो बार बार खाने के लिए आता है। अब देखो, 1 प्लेट थाली खाने के लिए मैं पानी में घुस के तुम्हारी नाव ढाबे के पास आता हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ राहुल, इस नाव को थोड़ा किनारे पे तो कर लिया करो,
कमर कमर बराबर पानी है। इतना अंदर घुस के हमें थाली लेने के लिए आना पड़ता है। देखो मोदी जी, इससे ज्यादा किनारे पर मैं अपने नाव ढाबे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे नाव ढाबे में 50 तरीके के पकवान हैं और नाव ढाबे का वजन बहुत है। अगर मैं कम पानी में ले जाऊंगा अपनी नाव को तो मेरा नाव ढाबा डूब जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे नाव ढाबे का खाना खाना है तो पानी में घुस के तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सोनिया जी एक बात तो बताओ, आपने पूरे शहर से बाहर इस बड़े से तालाब के अंदर नाव में ढाबा क्यों खोला है? अरे शहर में या रोड पर हाईवे पर कोई एक दुकान में अच्छा सा ढाबा खोल लेते। देखो योगी जी, हमारे पास दुकान का किराया देने के लिए तो है नहीं, इसीलिए हमने इस नाव में ही ढाबा खोल लिया। और जिसे हमारे ढाबे का खाना खाना है उसे पानी के अंदर आना पड़ेगा। अब तुम खुद अपने ही आपको देख लो, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं होता तो ये थाली लेने के लिए पानी के अंदर थोड़ी आते। ये बात तो है सोनिया जी, आपके खाने का स्वाद ही इतना बढ़िया है, दिल करता है खाते ही जाओ खाते ही जाओ। थोड़ी सी रसीले आलू की सब्जी और डाल दो इस पत्तल में। राहुल, तुमने थाली में चावल देना कम कर दिए, चावल और डालो थाली में। अच्छा एक बात बताना राहुल, तुम इतने ज्यादा पकवान इसी नाव के अंदर ही पकाते हो? और मोदी जी कहाँ पर पकाएंगे, इसी नाव के ही अंदर सारे के सारे पकवान तैयार करते हैं। और रही कम चावल देने की बात, महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ती जा रही है। अच्छा राहुल, ये अखिलेश के लिए जा रहा है, अखिलेश के पास क्या है ये? अरे मोदी जी ये केक है, केक। मैंने केक लिया है राहुल के नाव ढाबे में से। अरे राहुल, तुम अपने नाव ढाबे में केक भी बनाती हो क्या? अरे मोदी जी, केक क्या, हर चीज बनाता हूँ मैं अपने इस ढाबे के अंदर। राहुल, तुम्हारी नाव ढाबे की बहुत बिक्री है, अगर बिक्री नहीं होती तो इतने पानी के अंदर घुस घुस कर भी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।